Sir, we are live now. Okay. Good evening, ladies and gentlemen. My name is S.K. Gupta. I am National Advisory Board member of Sarthak Educational Trust. सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट पिछले 14-15 साल से डिसेबिलिटी सेक्टर में काम कर रहा है एंड वी आर वर्किंग फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये लाइव टॉक सेशन आज हमने ऑर्गेनाइज किया है। इसका 2 उद्देश्य हैं। एक तो ये कि हमारा एक ट्रेनिंग सेंटर है अहमदाबाद में, जिसने 2 साल पूरे किए हैं और इस 2 साल में हमारे सेंटर से करीब 600 बच्चों को ट्रेन करके जो पीडब्ल्यूडीज थे, और उनमें से 422 पीडब्ल्यूडीज को प्लेस भी किया है। तो दिस इज ए सक्सेस स्टोरी फॉर अस, जिसमें अहमदाबाद सेंटर नया होने के बावजूद उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और एक कलर ब्लाइंडनेस डे होता है 6 सितंबर को, जिसमें एक साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, जिनका जन्मदिन है 6 सितंबर को, एंड इट इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ द बर्थडे ऑफ दैट साइंटिस्ट, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही ये पता किया था कि कलर ब्लाइंडनेस कुछ होता है। और कलर ब्लाइंडनेस में ये एक्चुअली अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है नहीं इंडिया में। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं तो मैं इंजीनियरिंग के बाद इंडियन एयरफोर्स के लिए मैंने इंटरव्यू दिया था, और मेडिकल में फर्स्ट टाइम जब मेरा टेस्ट हुआ आइज का, तो उसमें कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर भी टेस्ट हुआ। तो मैं डिस्पाइट बीइंग एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, दैट टू फ्रॉम दिल्ली, मुझे खुद नहीं मालूम था तब तक कि कलर ब्लाइंडनेस कुछ होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी अवेयरनेस बहुत कम है इंडिया में, और इसका इफेक्ट भी तब तक पता नहीं चलता है जब तक कोई बहुत क्लियरली आपको एक ऐसा कोई इंसिडेंट या ऐसी कोई चीज होती है जब आपका टेस्ट होता है। सो टुडेज सेशन वी हैव एमिनेंट स्पीकर्स फ्रॉम Dr. Bhushan Punani, who is from Blind People Association, Anil Srivastava ji. We also have our employers in Ahmedabad and some of our trainees also who are working presently, along with the staff of Ahmedabad Training Center. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का सेशन हमने इसलिए ऑर्गेनाइज किया है कि हम आप लोगों के साथ ये शेयर कर सकें कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, उसके क्या रीजंस होते हैं, उसके क्या इफेक्ट होते हैं, क्या उसके इलाज संभव है, प्रिकॉशंस एंड अदर थिंग्स। सो विद दीज इंट्रोडक्टरी वर्ड्स आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन डॉक्टर भूषण पुनानी, who is the General Secretary of Blind People Association, Ahmedabad, and he is one of the leading disability development NGO in the country. He is also President of the International Council for Education of Persons with Visual Impairment, ICEV West Asia. He joined BPA after completion of his postgraduate diploma in business management from IIM Ahmedabad. आप जैसे सब जानते हैं, IIM Ahmedabad is our premium institute for management course, and after doing MBA he started this noble cause which he has been steering since last so many years so effectively and so nicely. And he also has done his LLB and PhD from Gujarat University and course in vocational rehabilitation from Haifa University, Israel. तो मैं डॉक्टर भूषण पुरानी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के साथ वो शेयर करें, स्पेशली ये बताएं कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है और इसकी अवेयरनेस करना क्यों इम्पोर्टेंट है, और कोई कॉमन मिसकंसेप्शंस कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर अगर है, एंड हाउ रेजिंग अवेयरनेस कैन हेल्प डिस्पेल दीज मिसकंसेप्शंस। सो ओवर टू यू पुरानी सर। नमस्कार। सबसे पहले गुप्ता साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही डिटेल में बताया और मैं अहमदाबाद सेंटर की तारीफ करना चाहूँगा। उससे पहले मेरे परम मित्र अनिल श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सभी एम्प्लॉयर्स और जो हमारे
लाभार्थी हैं, सभी को मैं वंदन करना चाहूँगा। और मुझे बहुत खुशी है कि ये जो टॉपिक है कलर ब्लाइंडनेस, एक्चुअली हम लोग उसको कलर विजुअल डेफिशिएंसी के नाम से एड्रेस करेंगे, क्योंकि टेक्निकली हमारे देश के कानून के हिसाब से ये विकलांगता नहीं है। जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है 2016, जिसकी ड्राफ्टिंग कमेटी का मैं भी मेंबर था, उसमें कलर ब्लाइंडनेस को दिव्यांगता के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है और ना ही ब्लाइंडनेस के रूप में स्वीकार किया गया है। तो लेकिन जो अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट है, जो अमेरिकन लोगों को लागू पड़ता है, जो हमारे से भी पुराना एक्ट है, उसमें इसको विकलांगता के रूप पर इसलिए स्वीकार किया गया है क्योंकि वहाँ की विकलांगता की परिभाषा अलग है। और ये एक्ट कहता है कि जो भी ऐसी कंडीशन कि जिससे व्यक्ति के देखने में, सुनने में, लर्निंग में असर होता हो, उन सभी कंडीशन को जो किसी की देखने की, चलने की, काम करने की शक्ति को असर करती हैं, उनको विकलांगता में गिना जाएगा। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, हमारी खासकर जो मल्टीनेशनल कंपनी जुड़ी हुई है, कि अमेरिकन विद डिसेबिलिटी एक्ट इसको विकलांगता मान के चलता है, लेकिन हमारे देश में ये विकलांगता नहीं है। तो हम समझना चाहेंगे कि कलर ब्लाइंडनेस है क्या। कि सबसे पहली बात, आप मेरी बात से सहमत होंगे कि एवरीवन सीज कलर्स लिटिल डिफरेंटली। हर एक आदमी की कलर देखने की शक्ति, परसेप्शन अलग होती है, और हम लोग कई बार कलर को डिफरेंशिएट करने में अलग से हमारे जो विचार होते हैं वो करते हैं। लेकिन जो सीवीडी है, जो कलर विजुअल डेफिशिएंसी है, उसका बहुत ही क्लियर भावार्थ दिया गया है कि जो व्यक्ति इन कलर को दूसरे व्यक्तियों से अलग देखते हैं, ताकि वो नॉर्मल रूप से नहीं देख सकते हैं, कुछ कलर ऐसे होते हैं कि वो उसको मिस कर जाते हैं, उसको नहीं देख सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम लोग कलर विजुअल डेफिशिएंसी वाले व्यक्ति कहेंगे, कलर ब्लाइंड कहेंगे। और लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि कलर के बीच में डिफरेंस करना इन लोगों के लिए कठिन होता है। ये लाल है, ये पीला है, ये नीला है, उसमें कुछ कलर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। और ज्यादातर ये जो कंडीशन है ये कॉन्जेनिटल है, ये फैमिली से आती है, क्योंकि ये एक जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसके कारण ये कलर ब्लाइंडनेस आता है। और दुख से कहना पड़ता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, हमारी साइंस ने अभी तक इसका इलाज नहीं ढूंढा है। मैं इन पे बताऊंगा जेनेटिक थेरेपी जो नहीं आ रही है, लेकिन आज की तारीख में हम लोग भी बहुत बड़े 3 हॉस्पिटल चलाते हैं, आई हॉस्पिटल, और हजारों लोगों का ऑपरेशन करते हैं। लेकिन हम लोग कलर ब्लाइंडनेस के लिए अभी मेडिकली कुछ ज्यादा कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ कॉन्टेक्ट लेंसेज हैं और कुछ ऐसे जो एप्स आ गई हैं जिनके उपयोग से हम लोग काफी हद तक कलर ब्लाइंडनेस को विन कर सकते हैं, उसको उसके ऊपर विक्ट्री प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति जिनको कलर ब्लाइंडनेस होता है, उनको दिन के कार्य में कुछ डिफिकल्टी होती है। जब कलर का सवाल आता है तो कुछ कलर को वो नहीं देख सकते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो बिल्कुल कलर को नहीं देख सकते हैं, ऐसी कंडीशन बहुत रेयर है। ऐसी कलर ब्लाइंडनेस विश्व में नहीं होती है जब व्यक्ति ये कहे कि मुझे कोई कलर दिखाई नहीं दे रहा है। एक बहुत मर्यादित प्रकार की एक विडंबना है कि कुछ कलर देख सकते हैं, कुछ कलर नहीं देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यदि पूरे विश्व के आंकड़े को देखा जाए तो बहुत ही डराने वाले आंकड़े हैं। 8% जो पुरुष हैं उनमें कुछ कलर डेफिशिएंसी होती है, लेकिन महिलाओं की संख्या, बहनों की संख्या केवल 0.5% है। मतलब कि ये जो रोग है ये पुरुष में ज्यादा होता है और जेनेटिकली ज्यादा होता है, एक्वायर्ड कम होता है, और बहनों में इसका रिस्क कम होता है। लेकिन जब हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे देश में जो लेटेस्ट आंकड़ा अवेलेबल है उसके अनुसार पुरुषों में 3.69% इसको कलर ब्लाइंडनेस को देखा जाता है, जबकि महिलाओं में ये केवल 1% के नजदीक है। और एक बहुत ही सुंदर टेबल है जो वेबसाइट से मिला है, जो कॉकेशियन कंट्रीज हैं उनमें सबसे ज्यादा कलर ब्लाइंडनेस है। जो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के एरिया में आते हैं वहां पर 5.6% है। हमारे एशिया में जैसे आपने भारत में देखा 3.1% है। लेकिन जो पैसिफिक कंट्री हैं, जो स्पेनिश ओरिजिन के कंट्री हैं, वहां पर 2.6% है। और जो ब्लैक मोस्टली अफ्रीका रीजन के कंट्री हैं वहां पर 1.4% है। इसका लॉजिक तो कुछ मालूम नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसका भाव अर्थ ये होगा कॉस्केशियन कंट्री में
जेनेटिक डिसऑर्डर का प्रमाण ज्यादा है, इसलिए आपको अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, डाउन अमेरिका ज्यादा लोग कलर ब्लाइंडनेस मिलेंगे, जबकि हमारे इस विश्व के हिस्से में ये प्रमाण उस आधे से भी कम है। लेकिन मुझे गुप्ता साहब मुझे कहना चाहिए कि सबसे ज्यादा कलर ब्लाइंडनेस लोग भारत में हैं, और उनकी संख्या लगभग 7 करोड़ है, जो 3% हमारी जो फिगर देखा आपने। और हम पूरे विश्व को कलर ब्लाइंडनेस में भी लीड करते हैं। वो चाइना हमारे बाद में आता है, वहां पर 5.3 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको कुछ हद तक कलर ब्लाइंडनेस है। जब मैंने इस बात की शुरू की तो मेरे सभी कलीग ने बताया कि कलर ब्लाइंडनेस भारत में नहीं होता है, ये तो खासकर अब यूरोप और अमेरिका में होता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारे देश में भी काफी लोगों को कलर ब्लाइंडनेस है, लेकिन उनको मालूम नहीं होता है। जैसे गुप्ता साहब ने बताया कि कलर ब्लाइंडनेस है, उसकी जानकारी नहीं होती है। और देयर आर कुछ जो खास प्रकार के जो सीवीडी है, उसमें सबसे जो कॉमन है विश्व में, वो लाल और ग्रीन, हरे रंग को नहीं पहचान पाते हैं। जो हर लाल और रंग में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, उनको दोनों रंग एक जैसे लगते हैं। जो लाल और ग्रीन रंग की जो कमी है, जो डेफिशिएंसी है, वो सबसे ज्यादा होती है। और दूसरी जो उसके बाद आती है, जो ब्लू एंड येलो, जो ब्लू कलर है और पीला रंग है, नीला रंग है, उसमें उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो पहला रेड और ग्रीन का है, दूसरा ब्लू और येलो का है। जैसे मैंने बताया कि जो बिल्कुल कलर नहीं देख सकते हैं, उनकी संख्या लगभग नहीं होता है। बहुत ही रेयर कंडीशन होती है कि जब कोई व्यक्ति ये बोलता है मुझे कोई कलर दिखाई नहीं देता है, वो संभव लगभग नहीं होता है। मैं सभी हमारे दोस्तों को कहना चाहूंगा कि इसमें जो बहुत क्लियर सिम्टम है कि पहली बात, लोग कलर्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ये लाल है, पीला है, नीला है, इसमें परेशानी होती है। और कई बार कलर ब्राइट है कि लेस ब्राइट है, वो उनको क्या पहचानना मुश्किल होता है। तो जो कलर की शेड्स हैं, जो भी हजारों कॉम्बिनेशन में शेड्स आती हैं, उसको लोग ठीक से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो सिम्टम्स हैं, ये जो चिन्ह हैं, इतने माइल्ड होते हैं कि इनको शायद नोटिस करना बहुत मुश्किल होता है। और काफी लोग उनको, जैसे गुप्ता साहब ने बताया, कि उनको मालूम भी नहीं होता है कि उनको कलर ब्लाइंडनेस है। तो इट गोज अनरिकॉग्नाइज्ड, अनडिटेक्टेड, and they get used to color blindness in their own way, and they are just and seeing the colors. तो सबसे बड़ी बात कि कुछ लोग जिनमें severe color blindness होता है, उसमें निस्टैग्मस भी हो सकता है। जो आंख हिलती है, लेफ्ट से राइट मूव करती है, निस्टैग्मस बहुत ही कॉमन डिसीज है, वो हो सकती है उसके कारण। और फोटोफोबिया, जो आप देखते हैं अल्बिनो लोग में जो ज्यादा पाया जाता है कि प्रकाश से उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, प्रकाश को सहन नहीं कर सकते हैं। जो लोग कलर ब्लाइंडनेस हैं, उनको निस्टैग्मस अथवा फोटोफोबिया भी हो सकता है। ऐसी विज्ञान ने ये संभवतः बताई गई, रिसर्च में बताया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यदि जो इस तरह के लोग हैं जिनमें एज पॉसिबिलिटी ज्यादा है, सबसे पहले जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री है, जिनके माता पिता, बाप दादा, परदादा में कोई कलर ब्लाइंडनेस था, उनमें, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये जीन से आता है, इसलिए जो लोग फैमिली हिस्ट्री है उसमें इस कलर ब्लाइंडनेस की जो प्रोबेबिलिटी है, संभवता है, ज्यादा हो जाती है। और जिन लोगों को ग्लाकोमा, रेटिना डिटैचमेंट, कैटरेक्ट, ये 3 तरह के रोग हैं, उनको भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और कुछ ऐसी रोग हैं जैसे कि डायबिटीज है, ग्लाकोमा है, अल्जाइमर है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, इन प्रकार के रोग में कलर ब्लाइंडनेस होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और यदि हमारे रेटिना को कोई इंजरी होती है, अथवा ऑप्टिक नर्व अथवा ब्रेन में चोट लगती है, तो कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। और यदि ब्रेन ट्यूमर है तो उससे भी कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, आजकल जो मेडिसिन आ रही हैं, कुछ मेडिसिन के इफेक्ट से भी कलर ब्लाइंडनेस आ सकती है। और कई बार हम जो रेडिएशन ट्रीटमेंट लेते हैं, उससे हमारी ऑप्टिक नर्व अथवा ऑप्टिक सिस्टम को असर होती है, उससे भी कलर ब्लाइंडनेस आ सकती है। और ये देखा गया है कि जो लोग वाइट हैं, जो लोग यूरोप के जो वाइट कलर, उनके उनमें चांसेस बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि हमारे इस दुनिया के हिस्से में ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस कम है, और यूरोप और अमेरिका में ज्यादा है। और यदि लगता है कि आपको कुछ ऐसे कलर में दिक्कत है, तो सबसे अच्छी बात है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, ऑप्थेल्मिक सर्जन के पास, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, और चेकअप कराइए। लेकिन बच्चों में ये डायग्नोज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो काफी बच्चे इसको हाइड करते हैं,
वो बोलना नहीं चाहता है कि मुझे लाल कलर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और लेकिन जब उनको चाक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड अथवा व्हाइट बोर्ड पे एक्टिविटी बराबर से नहीं देख सकते हैं, तो तब आपको बच्चे को, जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया है, फिर से दिखाना चाहूंगा कि आपको बच्चे को चेक कराना चाहिए उसमें कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं, इसके पास चेकअप कराना चाहिए। और मैं आपको एक टेस्ट दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल टेस्ट है, केवल 2 मिनट में आप ये एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं। मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगा कि ये टेस्ट आप अवश्य कीजिएगा। मैंने भी टेस्ट किया है और फॉर्चुनेटली 100 आउट ऑफ 100 आए, तो मैं कलर ब्लाइंडनेस नहीं हूँ। तो हर एक व्यक्ति को ये टेस्ट करना चाहिए। मैं इसका आपको लिंक शेयर कर रहा हूँ, आई विल सेंड द वेबसाइट, कि आप 2 मिनट में कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि जो जैसे बताया मैंने पहले कि पुरुषों में ये प्रमाण ज्यादा होता है, लगभग 12 में से एक व्यक्ति को ये जो कंडीशन होने की संभावना ज्यादा है। और जैसे बताया गया कि ये लोग लेटर लाइफ में ये चांसेस कम होते हैं, ये जन्म से कंजेनिटल कंडीशन होती है, तो जन्म से ही होती है, इसलिए बच्चे के जन्म के साथ ये कंडीशन उसके जेनेटिक फैक्टर में आ जाती है। एंड डॉक्टर जो है वो सिंपल टेस्ट करते हैं। मैंने ऊपर जो बताया वो टेक्स्ट डॉट्स में है, ऐसे सर्कल बनाए गए हैं, उसमें अलग अलग कलर के नंबर दिए जाते हैं। आपको पढ़ने से कितनी कठिनाई हो रही है, आप ठीक से पढ़ रहे हैं कि नहीं, उसके स्कोर पर से आपको मालूम पड़ेगा कि आप में कितना कलर ब्लाइंडनेस है। बहुत इजी टेस्ट है, मैंने खुद भी टेस्ट किया है, मेरे सभी कलीग ने किया है, और ये बहुत इजी है। और सबसे बड़ी बात कि इसका असर क्या होता है, सभी जो मेरे एम्प्लॉयर दोस्त जो मेरी बात सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि इसमें मल्टीपल एक स्पेक्ट्रम है, अलग अलग लेवल पर सीबीडी होता है, तो इसके अलग अलग असर होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि लोगों को डे टू डे काम करने में खासकर जहाँ पर कलर्स हैं, कलर को डिफरेंशिएट करना है, जैसे मतलब आप केबल लगा रहे हैं, अलग अलग कलर हैं, वहाँ कठिनाई हो सकती है। जहाँ कलर्स नहीं है वहाँ कठिनाई का कोई प्रश्न आता नहीं है। जो कलर डिफरेंशिएशन होगा तो कोई कठिनाई होगी, अदरवाइज इसमें कोई कठिनाई नहीं होती है। और जो खासकर बच्चे हैं, जब वो खेलने लगते हैं, कुछ गेम्स खेलते हैं, तो उनको तकलीफ होती है, तो काफी गेम्स कलर आधारित होती हैं, उसमें प्रॉब्लम होता है। और कुछ कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जैसे कि पायलट है, अथवा जहाँ पर कलर डिफरेंशिएशन की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, वहां पर ये असर करती है, इसके लिए उसको एलिजिबल नहीं किया जाता है। जैसे कि आप मान लो कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है, तो आपको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि सब्जी पक गई है कि नहीं, मीट पक गया है कि नहीं, क्योंकि कलर चेंज हो जाता है। लेकिन वो चेंज कलर अपने को मालूम नहीं पड़ेगा, थोड़ी कठिनाई होती है। और कई बार हम लोग दवा लेने में, जो काफी दवाएं कलरफुल होती हैं, उसमें कंफ्यूजन होता है। और जो ऐसे प्रोडक्ट जो कलर बेस्ड है, मान लो कि आप शॉपिंग करने गए हैं, आपको कपड़ा सिलेक्ट करना है, यूनिफॉर्म सिलेक्ट करना है, अथवा कुछ और प्रोडक्ट लेने हैं, यदि कलर बेस्ड हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा सामान्य जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो लोग इतने नॉर्मल है जितना कोई और होता है, और उसका और उसमें इसका कोई और साइड इफेक्ट नहीं है। और जैसे बताया कि इनहेरिटेड है, और लेकिन काफी लोग इसको एडजस्ट कर लेते हैं। और बच्चों को क्लास में एक्टिविटी में तकलीफ पड़ती है, मोस्टली मेल बच्चों में ज्यादा होता है। और जो अडल्ट है वो लगभग इस चीज को अपनी जॉब में अकोमोडेट कर लेते हैं। खाली जो ग्राफिक डिजाइनर हैं, कलर बेस करते हैं, उनमें थोड़ी तकलीफ हो सकती है, बाकी तकलीफ नहीं होती है। जैसे मैंने पहले बताया, यदि ऐसी कंडीशन है तो उसके लिए स्पेशल ग्लासेस भी दिए जाते हैं, ताकि आप उसको कलर ठीक कर सकें। और कॉन्टेक्ट लेंसेज भी हैं जो इसको करेक्ट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं मानता हूँ कि सार्थक की ऐप पर आप अवश्य अपलोड कीजिएगा, ऐसी ऐप्स आ गई हैं कि जो अपने को कलर पढ़ के बताती हैं। उस ऐप के द्वारा आप कलर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी ऐप जो मैंने ट्राई भी की है, कलर ब्लाइंड पाल। कलर ब्लाइंड पाल जो ये जो ऐप है, ये पूरे वर्ल्ड में इसको यूज किया जाता है। और मैं सार्थक को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस ऐप को और इस टेस्ट को आपकी वेबसाइट पर भी अपलोड कीजिए, ताकि जो सभी लोग हैं बहुत आसानी से टेस्ट कर सकें और ऐप को यूज कर सकें। और ये सभी एक्सेसिबिलिटी फ्री है, ओपन ओपन सोर्स में अवेलेबल है। और एक अपने तमिलनाडु में नई ऐप बनी है, नीरम। नीरम का अर्थ कलर होता है तमिल में, तो भी एक जो नई ऐप भारत की जो ऐप है आत्मनिर्भर भारत की, तो उसका नाम नीरम है। तो आप नीरम और कलर ब्लाइंड पाल दोनों ऐप को यूज कर सकते हैं। और जब भी लगता है कि आपको कलर ब्लाइंड से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, जस्ट टेक द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर,
या तो आपको वो लोग कॉन्टेक्ट लेंसेज देंगे अथवा कुछ स्पेशल चश्मा देंगे अथवा आपको ऐप के लिए एडवाइस करेंगे। और ये दो ही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है ताकि हमको कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा चेंज करना है। लेकिन अब मैं बहुत ही अहम मुद्दे पे आऊँगा। श्रीवास्तव साहब की अमेरिका में रिसर्च हो रही है कि जीन थेरापी कि जिस कम्युनिटी में ज़्यादा कलर ब्लाइंडनेस है वहाँ पर जीन थेरापी के द्वारा वो लोग जीन्स को टारगेट लोकेशन करके उसको जीन थेरापी करते हैं, जो जीन में चेंजेस लाते हैं, जीन्स को मॉडिफाई करते हैं, और इसमें काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आए हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। और जीन थेरापी आप जानते हैं कि बहुत ही एडवांस थेरापी है। अभी हमारे देश में कुछ हद तक स्टेम सेल का रिसर्च हुआ है, लेकिन जीन थेरापी तक जाना धीरे धीरे हम भी जाएंगे तो कुछ कलर ब्लाइंडनेस के केसेस को हम कम कर सकते हैं। और मैं खासकर मेरे एम्प्लॉयर फ्रेंड्स को बताना चाहूँगा कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी बोल्ड जजमेंट दिया है। और सबसे जो जजमेंट में है उससे पहले हमारा जो संविधान है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसने बहुत क्लैरिफाई किया है कि आप कलर ब्लाइंडनेस आप किसी कलर, प्लेस ऑफ बर्थ, रेस, कास्ट, रिलीजन के आधार पर आर्टिकल 15 के अनुसार आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप कलर ब्लाइंडनेस है तो आप ये काम नहीं कर सकोगे। केवल ऐसा काम कि जहाँ कलर डिफरेंशिएशन की आवश्यकता है, जहाँ पर ये मैंडेटरी है, जहाँ उसके बेसिस पर है, उसके अलावा हमारा संविधान बहुत ही क्लियर है कि हर एक व्यक्ति को सेम अवसर मिलना चाहिए। और हमारे आर्टिकल 16A जो खासकर एम्प्लॉयमेंट के लिए है, इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए है, इसलिए हमने इसको हमारे राइट्स ऑफ पर्सन डिसेबल एक्ट में भी स्वीकार किया है। सेक्शन 22 इसके ऊपर आधारित है कि हमको भारत के हर एक नागरिक को समान रोजगार, एम्प्लॉयमेंट के अवसर देने होंगे। और इसके लिए अपॉइंटमेंट पे ऐसा कोई मुद्दा कि जो उसके कार्य शक्ति को अफेक्ट नहीं करता है, उसके बेस पर हम लोग भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और हमारा बहुत ही बोल्ड प्रोविजन है सेक्शन आर्टिकल 16A में और आर्टिकल 15 में। इसके आधार पर हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही बोल्ड जजमेंट दिया है। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट जो पुणे में है, उन्होंने कलर ब्लाइंडनेस को लेने से मना किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि आप मना नहीं कर सकते हैं, इसमें हर जगह कलर डिफरेंशिएट करना नहीं आता है, ये माइल्ड कैटेगरी भी हो सकती है। तो आप केवल कलर ब्लाइंडनेस है इसके लिए आप उनको मना करेंगे, ये संभव नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मेडिकल कॉलेजेस में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में बहुत ही बोल्ड जजमेंट दिया कि आप कलर ब्लाइंडनेस के आधार पर किसी को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए मना नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी जजमेंट है जिसको पूरे वर्ल्ड में कोट किया जाता है। और सबसे अहम बात गुप्ता साहब कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए भी मना नहीं कर सकते हैं। भले ट्रैफिक लाइट देखने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसका जो ब्राइटनेस है, उसका जो स्प्रेड है, अथवा स्पेशल ग्लास पहनने से आदमी कंट्रोल कर सकता है। इसलिए कलर ब्लाइंडनेस को के बेस पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मना करना भी संभव नहीं है। और हमारे एक दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत ही बोल्ड जजमेंट है कि आप इसके आधार पर प्रमोशन नहीं अटका सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते आप इस पोस्ट पर आप कलर ब्लाइंड है, अब आपका प्रमोशन नहीं होगा। और ये दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत ही एक वेल कोटेड जजमेंट है। और दूसरा जजमेंट जिसने IITs, NITs में सब में ये जजमेंट दिया है कि आप इसके बेस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि ये जजमेंट जितनी भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, खाली पायलट ट्रेनिंग और कलर बेस्ड ट्रेनिंग को छोड़कर हर एक इंस्टीट्यूट को लागू पड़ता है। हमारे देश में शिक्षा में कलर ब्लाइंडनेस को मना करना संभव नहीं है। इवन बैंक के जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स हैं, उनके जो अपॉइंटमेंट की कंडीशन है उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कलर ब्लाइंडनेस इज नॉट एलिजिबल। डिसेबिलिटी के लिए रिजर्वेशन है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस के लिए रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, यदि आप दिव्यांग है, विकलांग जन है, तो आपको 4% एम्प्लॉयमेंट में, 5% एजुकेशन में रिजर्वेशन है। वो रिजर्वेशन ये कलर ब्लाइंडनेस को अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारे कानून ने इसको विकलांगता नहीं माना है, इसको बिल्कुल एक नॉर्मल व्यक्ति के रूप में माना है। इसलिए हमको रिजर्वेशन का लाभ तो नहीं है, लेकिन उसके सामने रिस्ट्रिक्शन का लाभ भी नहीं है। जैसे कुछ विकलांग ऐसी हैं, ब्लाइंडनेस है, आप मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकते हैं, आप ऑर्थोपेडिक है तो आप स्टैंडिंग जॉब नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कलर ब्लाइंडनेस है तो आप पर वो रिस्ट्रिक्शन लागू नहीं पड़ता है, क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टिव नहीं है। रिजर्वेशन नहीं मिलेगा वो सही है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन पे नहीं होगा वो सही है। मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा। आप मेरे सामने
बिल क्लिंटन दिखाई दे रहे हैं, वो भी कलर ब्लाइंडनेस थे, रेड और ग्रीन में डिफरेंस नहीं कर पाते थे। उसके बावजूद बहुत ही कामयाब प्रेसिडेंट थे यूएसए के, और बहुत ही नामी व्यक्ति हैं, और उन्हें उन्हें कभी कलर ब्लाइंडनेस से दिक्कत नहीं आई है। उन्होंने काफी बार स्टेटमेंट भी दिया है कि मैं कलर ब्लाइंड हूँ, लेकिन उससे मेरे कार्य में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मार्क जुबनबर्ग, जो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्संस ऑफ द वर्ल्ड, वो भी कलर ब्लाइंड है। वो भी ग्रीन कलर को, रेड और ग्रीन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, लेकिन आज पूरी दुनिया को फाइनेंशियली अनिल जी एग्री होंगे कि रूल करते हैं। उन्होंने कभी कलर ब्लाइंडनेस से जिक्र नहीं किया है। प्रिंस विलियम, जो बहुत बड़ी हस्ती हैं, रॉयल व्यक्ति हैं, वो भी रेड और ग्रीन कलर की ब्लाइंडनेस के साथ पीड़ित हैं, लेकिन उन्होंने भी कभी कलर ब्लाइंडनेस को ध्यान नहीं दिया है। हमारे भारत के गौरव खन्ना, जो फिल्म एक्टर हैं, पेंटर हैं, वो भी कलर ब्लाइंड है। ऐसे काफी लोग हैं कि जो कलर ब्लाइंडनेस का जीवन में कामयाब हुए हैं। तो मैं आप सभी को गुजारिश करना चाहूंगा, ये कंक्लूड करना चाहूंगा कि नंबर 1, हमारे देश में विकलांगता नहीं है। नंबर 2, हमारे संविधान के अनुसार से उनको एम्प्लॉयमेंट खाली ऐसी कंडीशन की जहां पर कलर डिफरेंशिएशन मैंडेटरी है, उसके अलावा सब जगह पर नौकरी दी जा सकती है। नंबर 3, मेजॉरिटी लोगों को मालूम भी नहीं होता है कि वो कलर ब्लाइंड है, कि वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। नंबर 4, जो नई ऐप आई है, जैसे आपने देखा कि कलर ब्लाइंड पाल, उसके यूज से आप जो भी डेफिनेशन है उसको पूरा कर सकते हैं। और अंत में सुप्रीम कोर्ट के सभी आदेशों को आदर देते हुए मैं आप सभी को प्रेरणा देना चाहूंगा कि आप कलर ब्लाइंडनेस की पहचान तो कीजिए, उनको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उनको ऐप भी दीजिए, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस के आधार पर किसी को नौकरी से मना करना, लगभग हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है जहाँ पर कलर डिफरेंशिएशन नहीं होता है, वहाँ पर मना करना संभव नहीं है, प्रमोशन रोकना भी संभव नहीं है। और मैं आप सभी की बधाई देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक चुना है। मेरे लिए भी टॉपिक नया था, लेकिन मेरे कलीग धर्मेंद्र जैना, नंदी रावल, हम सब ने मिलकर रिसर्च किया और काफ़ी अच्छे जो पॉइंट्स आए आपके सामने हैं, और मुझे विश्वास है कि इससे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू भूषण पुरानी सर। इट वाज रियली ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन, जिसमें आपने सभी एस्पेक्ट्स कवर किए और लास्ट में उनको समराइज भी किया। तो मैं उनको दोबारा बोल के टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। बट एक मेन पॉइंट इसमें यही है कि पहली बात तो कलर ब्लाइंडनेस कोई ऐसा डिजीज नहीं है जिससे आपको डरना चाहिए। अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि अवेयरनेस से कई जगह आपको फायदा हो सकता है। जैसे कि मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक प्लेयर थी, स्पोर्ट्स प्लेयर, तो उनकी टीम का और उनके ओपोनेंट टीम का कलर अलग था ड्रेस का। बट जब वो खेल रही थी तो वो पास किसी को भी दिए जा रही थी, बिकॉज शी वॉज कलर ब्लाइंड। उनको पता ही नहीं चल रहा था कि मेरा प्लेयर कौन कौन सा है और दूसरा कौन सा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस अगर आपको पहले से पता है तो यू कैन टेक प्रिकॉशन। और जैसे जीन थेरेपी है फ्यूचर में, और वो सब होने वाला है। पुरानी सर ने ऐप के बारे में बताया, तो एक तो विशाल आप ये नोट कर लीजिए कि हमारी साइट पे ये ऐप और ये जो टेस्ट लिंक है ये हम डाल दें। और कैप सारथी ऐप पे भी हम इसको थोड़ा सा, मतलब हम इसकी अवेयरनेस बढ़ाएं, अपने सेंटर्स में भी सब लोगों को बोलें। और जो भी लोग हमारे सेंटर में आते हैं तो एक रिकमेंडेशन ये भी रहेगी कि जितने भी हमारे ट्रेनिंग होते हैं उन सबका भी कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट किया जाए इस ऐप के थ्रू। बहुत अच्छा। और उनको आगे एनकरेज किया जाए कि भी इस ऐप के थ्रू अपने घर में जाके भी करो, तो एक अवेयरनेस फैलेगी। और उससे इसका समाधान और इसके बहुत सारे चीज़ों का प्लस, इवन दो ये डिसेबिलिटी नहीं है तो डिसेबिलिटी रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा, बट इसके बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते एम्प्लॉयमेंट में। दैट इज ऑल्सो ए वेरी गुड पॉइंट Purani sir has shared. So thank you sir, thank you very much. Now I'll request Anil Srivastav ji. He is from System Dynamics Software Private Limited, has is a computer software entrepreneur and consultant having 50 years of experience in developing business applications and steering IT investments in strategic solutions. अनिल श्रीवास्तव जी ने बिट्स पिलानी से इंजीनियरिंग की है about 50 years back, so you can imagine the amount of knowledge he has. And सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट के लिए उन्होंने
एक ऐप भी बनाई है जिसका नाम है रोजगार सारथी। तो अनिल जी, आप अपने विचार साझा करें इसके बारे में, और थोड़ा सा ऐप के बारे में भी एक दो शब्द बोले तो लोगों को फायदा होगा। ठीक ओवर है। टू यू अनिल जी। Thank you, Suresh ji, and Dr. Bhushan Punani, thank you. It was a very enlightening talk. काफी points नए जानने को मिले, और particularly the legal aspects के इंडिया में वो कोर्ट का क्या रूलिंग है और उससे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। मगर और ये भी आपने अच्छा बताया कि ये एप्स इस तरह की मिली हैं और टेस्ट, सो वी विल कीप इट ऑन आवर वेबसाइट। हम लोग ने ये जो रोजगार सारथी एम्प्लॉयमेंट पोर्टल अपग्रेड कर रहे हैं, उसके ऊपर ये लिंक्स लगा देंगे। और मेरे ख्याल से ये प्रोफाइल में तो होना चाहिए कि द कैंडिडेट कैन डिक्लेयर, अगर उसकी ये डिसेबिलिटी है, नो डाउट इससे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, मगर उसका जब वो अपना प्रोफाइल कोई बनाए तो उसमें ये पॉइंट दे सकते हैं डिसेबिलिटी। अभी मैंने देखा वो जो 21 डिसेबिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट से लिस्टेड है, उसके अंदर ये कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। उसमें मेरे ख्याल से ये विजन ब्लाइंडनेस और लो विजन, उसमें ये कलर ब्लाइंडनेस का जिक्र नहीं है, मगर मेरे ख्याल से ये प्रोफाइल में होना चाहिए। सो इट इज़ इंटरेस्टिंग। एक हमारा एक बैचमेट था, वो ही इज़ नाउ ऑफ कोर्स ही इज़ रिटायर्ड, ही वाज अ सीनियर इंजीनियर इन सैप एंड ही बिकेम अ वेरी सक्सेसफुल माउंटेनियर। तो जब वो इंजीनियरिंग करके एनडीए में गया एडमिशन के लिए, उसमें ये कलर ब्लाइंडनेस का वो टेस्ट फेल हो गया। एक साल तो वो पास हो गया, बाद में दूसरी बार जब टेस्ट किया तो वो जरा रिगरस टेस्ट था, तो ही वाज कॉट फॉर कलर ब्लाइंडनेस, तो ही वाज रिजेक्टेड। बट दिस वाज वे बैक, दिस वाज 50 इयर्स अगो। तो एनडीए में उसको एडमिशन नहीं मिला। बट इट इज इंटरेस्टिंग, डॉक्टर भूषण पुरानी पॉइंटेड आउट कि फॉर एग्जाम्पल रेड और ग्रीन ट्रैफिक लाइट, बट बिकॉज ऑफ द ब्राइटनेस द पर्सन कैन डिस्टिंग्विश, तो उसको ड्राइविंग लाइसेंस भी डिनाई नहीं किया जा सकता। It's interesting, but in certain jobs the color may be important, then obviously that will not be allowed. मगर ये कोई इतना ज़्यादा serious problem नहीं है। And this is also very fascinating कि males are 5 to 8 times more likely compared to females if at all they have this color blindness. This is a very peculiar thing. So we will incorporate in our solution these points in the profile. And so that in those specific positions जहाँ पे ये इसकी importance है वो वहाँ पे दिखे। Otherwise there is no discrimination which is invited because of this disability. So we will take care of that. And I think that is all. Over to you, Suresh ji. हाँ, थैंक यू अनिल जी। और अब मैं जाऊंगा अपने हायरिंग पार्टनर्स के पास। रुचिका जी, आप हैं हमारे साथ? आई सॉ समवेयर दैट यू लेफ्ट and they're probably trying to rejoin. Any of our hiring partners with us? Atul left a message that he had to leave because of emergency. Bipin या रुचिका? जॉन सर, हाँ हेलो। हाँ बिपिन। जॉन सर है यहाँ पे, जॉन डिकोस्टा सर। अच्छा, जॉन डिकोस्टा। Yes, sir. Good evening, Yeah. Vipin bhai. Yeah, Good evening, John, sir. you are from Stadium Service Station. Yes, And I sir. think one of our PWDs is also working with you. तो आप पहले तो हमें ये बताएं कि आपका जो एक्सपीरियंस है सार्थक अहमदाबाद सेंटर के साथ काम करने का फॉर द पर्पस ऑफ हायरिंग PWDs, वो कैसा रहा, और सार्थक पार्टनरशिप से आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपके जो सेटअप है उसमें डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन के लिए क्या क्या फर्क पड़ा उससे? Yeah. Good evening, sir. Thank you for having me on your program. And actually, the main initiative goes to actually Punani sir and Nandini Ben, and a very close friend of mine, Kintu Shah. He's like a brother. In fact, one of the discussions we had, and I came up, I just requested them because I'd seen a video of such boys working in one of the food joints. So I requested Kintu, and he spoke to Punani sir and Nandini Ben. And through them, I got in touch with Bipin bhai. And so we have hired 2 boys, Furkan and Arakan. And I'm very, very pleased with them. Not only me, the customers are so happy with them that if even they take one day off from work, they come inside to ask me why they have not come or whether they have stopped.
Now, like actually, I tell these when they join me only, I think that they are no less than any other boys in working, except that they cannot, they cannot reply and all. But in fact, in my type of job, and if you talking about customer service, I think this is more of an asset, because they don't reply back, they don't back answer the customers. The customers are even more happier, and they get more tips than my regular boys. So it is like a win-win for both. And in fact, I've requested Kintu Bhai and even Punani sir that I'm ready to take even more boys if required. In fact, one of the boys is there with Bipin Bhai just now, and I'm in regular touch with Bipin Bhai also through them. So I said I've requested Punani sir also. If I can get more boys, I'm more than ready to take these boys on. It is the first time in Gujarat that we are taking boys in a petrol pump in my workshop. And I was a little skeptical in the beginning because, they had to, but they have blended so well. And of course, I must give, credit to the boys. They are really hardworking boys. Both the boys are very hardworking and very sincere. So I think there's nothing to complain. And in fact, I'm ready. If I get some more boys, I can take a couple of more boys also. So Thank you, Mr. John. thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. First of all, I would like to clap for you for taking this initiative, and also Thank you very much, sir. And also thank Bhushan Punani ji, who is a constant source of inspiration to Sarthak Educational Trust. Yes, sir. Or All of John, us. And Mr. John, just to share with you, this is the same feedback we get from all our employers. Initially they are reluctant क्योंकि उनको लगता है कि a person with disability वो कहीं liability ना बन जाए. Exactly. But almost all cases, they, as you said, they find him to be an asset better than the able-bodied people. Exactly, sir. क्योंकि उनका कोई digression नहीं होता, they don't waste time, they are very sincere, they are dedicated. उनका basically उनको employ करना is not a charity, it's a win-win for both the employer as well as the employee. और आप और लोगों को लेने को तैयार हैं आगे, और I am sure that you will also inspire other employers in your state to employ these people. So sure, sir. Yes, sir. Really, thank you so much. I'm already in talking with Bharat Petroleum to try to employ some more boys in this, in the petrol pumps. I think you are setting a very good precedent, and it will be emulated state-wise. Even our Honorable Prime Minister is very sensitive and empathic to this cause. उनके आने के बाद ही हमें DPWD Act मिला, और there is a lot of work on this side. Yeah. I now have thank you, sir. Mr. Bipin from Cogent. Bipin ji. Good afternoon, everyone. Yeah, Mr. Bipin, would you like to share your experience of working with Sarthak and having people with disability employed in your organization, Cogent E-Commerce Private Limited, and how do you feel about this initiative? So honestly speaking, I'll very much appreciate the way Sarthak is working, because the employee they placed with us, they are very needed person, right? Initially, they are not confident that they will do such kind of work, but because of support of Sarthak, and also we gave them some training, so now they are able to perform. Even they are much performing compared to generic supervisors or advisors, right? So they are doing well. So now they are gaining the confidence that we can do also, we can work, we can live like a normal person. So I'll really appreciate the way Sarthak is working, and we are look forward. I'll really want to appreciate Mr. Bipin also, because he's in real-time basis and in regular interval, he is supporting the advisors, and he's touch with my agents, my supervisor, and including me. So the way he communicating, the way he setting an example, and the way he feel to that such type of agents is very nice.
Thank you, Mr. Vipin. Would you like to make any suggestions to Sarthak for further improvement in the course? So Sarthak is already performing and Sarthak is already doing good. If anything which we observed, will let you know, will update you. However, right now we are very happy with the way they are working. Okay. Thank you, Vipin. It's Yeah. really nice of you to say such nice words about the trainees from Sarthak. Actually, Sarthak का मोटो यही है कि हम लोग ट्रेनिंग के बाद पहले तो उसको प्लेस करने की पूरी कोशिश करते हैं और ट्रेनिंग से पहले उसकी जॉब मैपिंग करते हैं ताकि कहाँ उसको एम्प्लॉय किया जा सकता है उसके हिसाब से ट्रेनिंग हो, और प्लेस होने के बाद हम उसके हैंड होल्डिंग करते हैं 5-6 महीने तक, एंड देन वी कीप इन टच विद हिम एज एन एल्यूमिनाई. तो हम उनको एज एल्यूमिनाई भी इनवाइट करते हैं. हमारे यहाँ एल्यूमिनाई इंटरेक्शन होता है हर महीने वीकेंड पे, तो उनको बुला के पूछते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस है और क्या फर्दर वो इम्प्रूवमेंट. तो इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट, बट द पार्टनरशिप ऑफ एम्प्लॉयर्स लाइक यू इज द की टू दिस सक्सेस. अगर आप लोग होल हार्टेडली इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हैं तो आई थिंक देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप अस फ्रॉम रीचिंग. We're very grateful to work with such type of organization. So we're very happy to work in future also. Thank you, Upin ji. Now we have Ruchika Joshi from Indigo. She is from HR Indigo. Ruchika ji, Yes, sir. may I request you to share your experience of working with Sarthak and also the experience of employing persons with disability in the aviation sector, and further scope. I mean, how can we scale it up from here onwards? Yeah, sure. First of all, thank you so much, sir, and thank you to Sarthak Group, because we have received a very good cooperation from the NGO, from the staff, because it was quite difficult for us also to be to interview the employees with in such a form, because it was new. It was a new and initial step for us as well. But thank you to the staff of Sarthak. They have helped us so much. And if I talk about the employee experience, they are the very good, because we found him more exciting toward the work, more dedicated, and very hardworking toward the works, because I understand that aviation is also a new field for them. But still, they have showed a very positive interest toward the work and toward the organizations. And for the future also, I will look after for the more staff, because this will not limited to the 4 employees. Definitely, when the organization and aviation will grow, our team will grow. We will definitely increase the number of the participants from the NGO, and for that also, I required your support for the future aspect. Thank you so much. Thank you, Ruchika ji. जैसे इंडिगो के लिए sky is the limit, I think you are the largest operator in the civil aviation sector. I mean, starting from the scratch, competing with the established operators, and I am sure that the PWDs also, it will be said that sky is the limit in your organization for them. Yeah, definitely. As I said that we have just started with the 4 positions in Ahmedabad. It was actually happening in Pan India, because we are the Pan India company. Yeah. So definitely the number will increase in the future, and we will get the honor to recruit more employees from your NGO. Thank you, Ruchika ji. Thank you, sir. Right now we have about 250 people watching on YouTube. Punani sir, even though आपने इसका जवाब दिया है अपने presentation में, but there is a question from one of the participants. Is there any technological solution to assist colorblind individuals? Yeah, there are 2 solutions. जैसे मैंने बताया, नंबर 1 जो ऐप है, मैंने जिसका नाम बताया आपको, पैल, कलर ब्लाइंड पैल, तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही सिंपल है. जो लोग ऐप यूज करके जहाँ कलर
आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो तो ऐप आइडेंटिफाई द कलर एंड टेल्स यू। नंबर 2, ऐसे ग्लासेस दिए जाते हैं, कॉन्टेक्ट लेंसेज, कि जिससे कलर डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल हो सके, लेकिन उसके लिए आपको जो भी विजन सेंटर है जहाँ पर इसके बारे में नॉलेज है वो आपको गाइड कर सकते हैं। और ये अभी जो तीसरी ऐप जो निगम जो तमिलनाडु में डेवलप की है वो अपना इंडियन प्रोडक्ट है, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस कंडीशन का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि देखा गया जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो ला इलाज होते हैं, उनका ट्रीटमेंट नहीं होता है। लेकिन इसमें अच्छा ये है कि क्योंकि कलर जो ब्लाइंडनेस है वेरीज फ्रॉम पीपल टू पीपल, कौन सा कॉम्बिनेशन किस लेवल तक, ये पूरा स्पेक्ट्रम है उसके ऊपर आता है। इसके लिए आप यदि ऐप यूज करेंगे तो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। और लेकिन मैं फिर से क्लैरिफाई करूंगा, अनिल जी ने भी बताया कि केवल और केवल जहाँ कलर डिफ्रेंशिएट करने का सवाल आता है वहां पर कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है, बाकी जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि और कोई नहीं है। तो आप इस ऐप को यूज कीजिएगा और मुझे विश्वास है, और ऐप यूज करने से पहले आप वो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट भी कर लीजिए, उससे आपको ये मालूम पड़ेगा कितने % आपका कलर ब्लाइंडनेस है। वो आपको परसेंटेज के रूप में देते हैं, आउट ऑफ 100 क्या मार्क्स आपका आता है। यदि आप पॉसिबल नहीं है, यदि 0 कैटेगरी में आते हैं तो टोटल कलर ब्लाइंडनेस जो बहुत ही रेयर है उसमें थोड़ा कंसर्न्स हैं, लेकिन यदि आप 80, 90, 95 में आते हैं तो चिंता मत कीजिए, दैट इज समथिंग वेरी मैनेजेबल। थैंक यू सर। थैंक यू पुनानी सर। कुछ और सवाल विशाल ने शेयर किए हैं मेरे साथ। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में कुछ सामान्य भ्रम क्या होते हैं? मेरे ख्याल से पुरानी सर ने अपनी प्रेजेंटेशन में बहुत सारी चीजें कवर की हैं। पहला भ्रम तो यही कि मैं एम्प्लॉय होऊंगा कि नहीं, तो देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन एक्सेप्ट फ्यू वेरी पर्टिकुलर जो प्रोफाइल्स। तो एक तो ये, दूसरा ये कि मैं अपना नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ कि नहीं, मेरे को ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है कि नहीं, मेरे को जॉब में प्रमोशन मिलेंगे कि नहीं, ये सभी बातें पुरानी सर ने कवर की हैं। और डिफरेंट टाइप ऑफ कलर ब्लाइंडनेस जो एशिया में कम है और यूरोप पैसिफिक में उधर ज़्यादा है, वाइट लोगों में ज़्यादा है, मेन में ज़्यादा है, वीमेन में कम है, जेनेटिक है। और जैसा कि अनिल जी ने बताया कि जीन थेरेपी पे काम चल रहा है, तो इट्स पॉसिबल दैट वेरी सून विद द रैपिड advances in the science and technology we might get a genetic solution to color blindness in future. So all those things are there, but I think today's topic is to make you aware of this issue, and then be aware of your own status and the status of your family members and near and dear ones. With this, I think within, ओनली वन सेकंड, जो yes, थेरापी है yes, वो sir. नेक्स्ट जनरेशन को बेनिफिट करेगी। नेक्स्ट जनरेशन को करेगी, जो कलर ब्लाइंडनेस आ चुका है हाँ, उस उसको नहीं करेगी। हाँ जी, जस्ट क्लैरिफिकेशन, आप ये क्लियर हो जाए कि आने वाली जो जनरेशन है हाँ उस जी, ब्लाइंडनेस को कम करने के लिए जेनेटिक थेरेपी विल वर्क। yes, लेकिन sir. जो जन्म हो चुका है, कलर ब्लाइंडनेस आ चुका है, उसका इलाज नहीं है। हाँ जी, थैंक यू सर। So, Bipin, is there any alumni with us? सर एल्यूमिनी थे, लेकिन दो जॉब पे थे, जॉब से थे तो वो निकल गए हैं। अच्छा अच्छा, और इतना एक जो इंडिगो में जो थे सुनंदा जी, हाँ उनका हाँ, कनेक्टिंग नहीं हो रहा था, तो वो अच्छा, नहीं है सर। चलिए कोई नहीं। विपिन, मेरे ख्याल से हमारा भी सेशन का टाइम काफी क्लोज आ गया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने सेंटर के बारे में और अपने बारे में कुछ बताएं। और आप लोग किस तरह से लोगों को ट्रेन करते हैं, क्या क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं, और क्या स्कोप है आगे, कितना एनकरेजिंग है आपका सेंटर का वर्क, और ये सब थोड़ा सा शेयर करें अपने एक्सपीरियंसेस। सर मुझे यहाँ ज्वाइन किए 3 महीने हुए हैं, और इसके पहले मैं ईडीआई में था, और अभी मैं यहाँ काम करता हूँ। तो यहाँ 3 महीने में सर जो डेटा आता है उस पर हम कॉलिंग यहाँ से होता है हेल्प डेस्क, और हमारे मोबिलाइजर जो है से करते हैं। इसके लिए मोबिलाइजर फील्ड में भी जाती है और वीआरसी से डेटा आता है, और कोई डेटा हमें हमारे रिसोर्सेज से भी आता है।
तो हम यहाँ से कॉलिंग करते हैं और उनको जो रहते हैं हमारे हेल्प डेस्क रहते हैं, हमारे यहाँ जो मोबिलाइजर रहते हैं वो कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद जो इंटरेस्टेड जो रहते हैं बच्चे, उनको हम एनरोलमेंट करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर उनका एक बैच बनता है और बैच के हिसाब से 3 महीने का एक ट्रेनिंग होता है। और ट्रेनिंग में कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट है, अलग अलग सेक्टर है जिसपे रिटेल सेल्स का है, उनका यहाँ कराते हैं। और 3 महीने के बाद हम उनको प्लेसमेंट कराते हैं सर। सर अभी मेरे 54 अगस्त में 45 का मैंने अभी यहाँ पे प्लेसमेंट कराया है सर। इसमें से सर कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड है और कुछ कंपनीज में भी है, तो ये है। और अभी हमारे पास सर जो सेकंड सेशन है, मतलब जो सेकंड है, इसमें 113 का सर है, 85 बच्चों जो हमें ट्रेनिंग करना है उसके सामने सर 130 बच्चों का हमने एनरोलमेंट ऑलरेडी किया हुआ है। हमारे यहाँ पे HI के भी ट्रेनर है, जो HI के बच्चे रहते हैं उनका अगर एनरोलमेंट कराना है तो जो हमारे मोबिलाइजर है या हमारे यहाँ हेल्प डेस्क है, वो साइन लैंग्वेज अगर नहीं जानते हैं तो उनकी मदद से, उनकी हेल्प से हम बच्चों से कम्युनिकेट कराते हैं और उनका एनरोलमेंट कराते हैं सर। और यहाँ पे हितेश जी है जो HI का हमारे यहाँ LD के लोकोमोटर के जो OH के जो ट्रेनर है, वो उनके ट्रेनिंग देते हैं सर। आपको पेरेंट्स मीटिंग वगैरह होता है महीने में? बिल्कुल सर, हम हर सैटरडे हमारे यहाँ एक जो रहती है एक्टिविटी रहती है, इसमें से हम पेरेंट्स के साथ भी करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स के साथ करना बहुत जरूरी है सर, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये मेरा 3 महीने में पहला एक्सपीरियंस है, मैंने इतने साल सोशल डेवलपमेंट में काम किया, लेकिन ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है जो डिसेबल बच्चों, डिसेबिलिटी पे मैं काम कर रहा हूँ। तो इसमें बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी सेंसिटाइज करना जरूरी है, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है सर। क्योंकि पेरेंट्स जितने इन्वॉल्व रहेंगे बच्चे का फ्यूचर उतना ही ब्राइट रहेगा, ये मेरा मानना है सर। ये मेरा इतना प्लेसमेंट कराना और बच्चों, क्योंकि प्लेसमेंट कराने के साथ साथ पेरेंट्स को भी बताना जरूरी है कि आपके बच्चों को ये कंपनी में हम जॉब करा रहे हैं, इसका इतना सैलरी होगा, इतना टाइम होगा, तो पेरेंट्स को भी बहुत जरूरी अवेयर रहना जरूरी है। तो मैंने बहुत पेरेंट्स से भी बात किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी अवेयर हमें रखना, तो कम टच में रहना बहुत जरूरी है सर। और आपके जो बच्चे पास आउट हो गए जॉब में लग जाते हैं, उनके साथ आप कैसे कांटेक्ट बना के रखते हो? सर हम ना उनको एल्यूमिनी मीट तो होती है सर, तो उसमें भी हम बुलाते हैं कि जो हमारे जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, तो उनको एक इंस्पिरेशन मिले, प्रेरणा मिले कि हमारे बच्चे, जैसे कि आज एक जॉन सर के यहाँ जो जॉन डिकोस्टा सर बैठे हैं, उन्होंने बताया कि दो HI के बच्चे है। आज मैं उनका इंट्रोड्यूस कराने वाला था, लेकिन वो है नहीं, क्योंकि वो सर ने भी सुबह बोला था कि वो थोड़ा बीमार है, तो वो नहीं आ रहा है। तो वही बच्चे हमारे जो हर सैटरडे जो एल्यूमिनी मीट होती है, उसमें हम बच्चों को बुलाते हैं और वही अपने बताते कि उन्होंने ट्रेनिंग कैसे पास किया, इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या प्रिपरेशन करवाते हैं हम यहाँ पे, CV कैसे कराते हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं जो उनके फ्यूचर के लिए काम आती है, वो हर चीज हम यहाँ पे डिस्कशन कराते हैं सर। तो बच्चों के ओपन एक मंच रहता है, तो बच्चे भी यहाँ क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, और जो एल्यूमिन जी है वो भी अपने जो एक्सपीरियंस है कंपनी में जो काम करता है वो शेयर करता है सर। चलिए ठीक है विपिन, थैंक यू सो मच। आई थिंक यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। और जैसे कि आपने 600 बच्चों को ट्रेन करके और 422 बच्चों को अभी तक प्लेस करवा दिया है पिछले 2 साल में, एंड आई थिंक दिस नंबर विल ग्रो rapidly in future. With this, we come to the end of this session. I really thank Dr. Bhushan Punani, Anil ji, and all the participants, Mr. John from Stadium Service, Mr. Bipin, Ruchika Joshi, and everyone. I think we couldn't interact with the trainees who have been employed because of their overlap with their working times and other things. So, and I hope that everyone will be more aware and will try to have that self-test about color blindness to be more prepared for any challenge in future if there is any. So with these words, I thank all of you once again. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Well managed, sir. Hey, Thank you, sir. very nice.